चक्रा मेडिटेशन के इस ध्यान सत्र में आप सभी का दिल से स्वागत है। ध्यान के अभ्यास के लिए किसी सुविधाजनक स्थिति में पालथी लगाकर बैठ जाइए। यदि आप जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर बैठकर भी इस ध्यान को कर सकते हैं। कमर को सीधा रखना है, हाथ घुटने के ऊपर और अंगुलियां सहजता से ऊपर की ओर मुड़ी हुई रहें। आंखों को कोमलता से बंद कर लें। चेहरे को तनाव मुक्त रखना है। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान रहे। बंद आंखों से पूरे शरीर को मन में देखिए। शरीर को आरामदायक स्थिति में ले आइए। शरीर में कहीं कोई तनाव, कड़ापन नहीं होना चाहिए। अब एक गहरी श्वास अंदर लीजिए। श्वास को अंदर रोकिए और श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़िए। फिर एक और गहरी श्वास अंदर लीजिए। श्वास को रोकिए फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर जाने दीजिए। तीसरी बार श्वास अंदर लीजिए। श्वास को थोड़े समय के लिए अंदर रोकिए और फिर धीरे धीरे श्वास को छोड़ते जाइए। अब अपना ध्यान मूलाधार चक्र पर ले आइए। मूलाधार चक्र लिंग और गुदा के बीच वाले स्थान पर होता है। मूलाधार चक्र के बैलेंस होने से वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव विकसित होता है। भोजन और नींद पर भी कंट्रोल होता है। मूलाधार चक्र पर लाल रंग की ऊर्जा फैल रही है, ऐसी भावना कीजिए। लाल रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज मूलाधार चक्र पर गोल गोल घूम रही है। इसे मानसिक रूप से देखते जाइए।
आपका मूलाधार चक्र बैलेंस हो रहा है, ऐसी भावना के साथ लाल रंग की ऊर्जा को फैलता हुआ देखते जाइए। लाल रंग की ऊर्जा मूलाधार चक्र को हील कर रही है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र है लम। लम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से लम मंत्र का जप कीजिए और मन में भावना कि आपका मूलाधार चक्र हील हो रहा है। अब अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर ले आइए। स्वाधिष्ठान चक्र मूलाधार चक्र से लगभग 2 अंगुल ऊपर और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से के पास स्थित होता है। इस चक्र के बैलेंस होने से विचारों पर नियंत्रण, कमिटमेंट और करेज बढ़ता है। भौतिक चीज़ों के प्रति जो हमारा अत्यधिक लगाव होता है उसमें भी बैलेंस स्थापित होता है। स्वाधिष्ठान चक्र पर नारंगी रंग की ऊर्जा को फैलता हुआ देखते जाइए।
नारंगी रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज स्वाधिष्ठान चक्र पर गोल गोल घूम रही है और उसे हील कर रही है। आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस हो रहा है, ऐसी भावना के साथ नारंगी रंग की ऊर्जा को स्वाधिष्ठान चक्र पर फैलता हुआ देखते जाइए। आपका स्वाधिष्ठान चक्र बैलेंस हो रहा है, ऐसी कल्पना कीजिए। नारंगी रंग के ऊर्जा को स्वाधिष्ठान चक्र पर फैलते हुए देखते जाइए। स्वाधिष्ठान चक्र का बीज मंत्र है वम। वम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से वम मंत्र का जप भी करते जाइए। साथ ही साथ यह भावना कि आपका स्वाधिष्ठान चक्र हील हो रहा है। अब अपनी सजगता को
मणिपुर चक्र पर ले आइए। मणिपुर चक्र नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में स्थित होता है। मणिपुर चक्र के बैलेंस होने से संकल्प शक्ति, निर्भयता और शासन करने की क्षमता विकसित होती है। मणिपुर चक्र का संबंध पीले रंग से है। ऐसी भावना कीजिए कि पीला रंग मणिपुर चक्र पर फैल रहा है। पीले रंग की ऊर्जा को मणिपुर चक्र पर घूमते हुए मन में कल्पना कीजिए। पीले रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज मणिपुर चक्र पर गोल गोल घूम रही है और इस चक्र को हील कर रही है। इसे महसूस करते जाइए। आपका मणिपुर चक्र बैलेंस हो रहा है। ऐसी भावना के साथ पीले रंग की ऊर्जा को मणिपुर चक्र पर फैलता हुआ देखते जाइए। मणिपुर चक्र का बीज मंत्र है रम। रम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से रम मंत्र का जप करते जाइए। साथ ही साथ मन में भावना कि आपका मणिपुर चक्र हील हो रहा है।
अब अपनी सजगता को अनाहत चक्र पर ले आइए। अनाहत चक्र हृदय स्थान के स्तर पर मेरुदंड में होता है। इस चक्र के बैलेंस होने से प्रेम, सहिष्णुता, करुणा और वसुधैव कुटुंबकम का भाव प्रबल रहता है। अनाहत चक्र का संबंध हरे रंग से है। ऐसी भावना कीजिए कि हरा रंग अनाहत चक्र पर फैल रहा है। हरे रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज अनाहत चक्र पर गोल गोल घूम रही है और इस चक्र को हील कर रही है। आपका अनाहत चक्र बैलेंस हो रहा है। ऐसी भावना के साथ हरे रंग की ऊर्जा को अनाहत चक्र पर फैलता हुआ देखते जाइए। अनाहत चक्र का बीज मंत्र है यम। यम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से यम मंत्र का जप करते जाइए। यम मंत्र के जप के साथ मन में भावना कि आपका अनाहत चक्र बैलेंस हो रहा है।
अब अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पर ले आइए। विशुद्धि चक्र गर्दन के पिछले भाग में कंठ के पीछे होता है। विशुद्धि चक्र के बैलेंस होने से सम्यक विचार, विवेक, चेहरे पर तेज, मन में शांति, वाणी प्रभावशाली होता है। विशुद्धि चक्र का संबंध नीले रंग से है। ऐसी भावना कीजिए कि नीला रंग विशुद्धि चक्र पर फैल रहा है। नीले रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज विशुद्धि चक्र पर गोल गोल घूम रही है और इस चक्र को हील कर रही है, ऐसी कल्पना कीजिए। आपका विशुद्धि चक्र बैलेंस हो रहा है, इसे महसूस करते जाइए। ऐसी भावना के साथ नीले रंग की ऊर्जा को विशुद्धि चक्र पर फैलता हुआ देखते जाइए। विशुद्धि चक्र का बीज मंत्र है हम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से हम मंत्र का जप करते जाइए। साथ ही साथ मन में भावना कि आपका विशुद्धि चक्र हील हो रहा है। Ha
अब अपनी चेतना को आज्ञा चक्र के ऊपर ले आइए। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच वाले भाग के ठीक पीछे होता है। आज्ञा चक्र के बैलेंस होने से दिव्य दृष्टि, एकाग्रता, बुद्धि का विकास, विचारों का संप्रेषण, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति का विकास होता है। आज्ञा चक्र का संबंध बैंगनी रंग से है। ऐसी भावना कीजिए कि बैंगनी रंग आज्ञा चक्र पर फैल रहा है। बैंगनी रंग की ऊर्जा क्लॉकवाइज आज्ञा चक्र पर गोल गोल घूम रही है और इस चक्र को हील कर रही है। आपका आज्ञा चक्र बैलेंस हो रहा है, इसे महसूस करते जाइए। ऐसी भावना के साथ बैंगनी रंग की ऊर्जा को आज्ञा चक्र पर फैलता हुआ देखते जाइए। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम। ओम की ध्वनि को सुनिए और मानसिक रूप से ओम मंत्र का जप करते जाइए। साथ ही साथ मन में भावना कि आपका आज्ञा चक्र हील हो रहा है।
अब अपना ध्यान सहस्रार चक्र पर ले आइए। सहस्रार चक्र सिर के ऊपरी हिस्से पर स्थित होता है। सहस्रार चक्र कोई चक्र नहीं है, बल्कि उच्च चेतना का निवास स्थान है। सहस्रार चक्र का कोई बीज मंत्र भी नहीं है। यहाँ बस शून्यता का अनुभव कीजिए। अपने सिर के ऊपर 1000 कमल के पंखुड़ियों को खिला हुआ देखने की कल्पना कीजिए। कल्पना कीजिए कि आपके सिर के ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाला कमल खिला हुआ है और इसकी सारी पंखुड़ियाँ सफ़ेद रंग की है। मन में कोई विचार नहीं, मन में शून्यता का भाव। एक 1000 पंखुड़ियों वाले कमल को सिर के ऊपरी हिस्से पर खिला हुआ देखते जाइए। मन में कोई विचार नहीं, मन को निर्विचार करके रखना है। पूरा ध्यान सिर के ऊपर 1000 पंखुड़ियों वाले कमल के ऊपर होना चाहिए। मन में कोई विचार नहीं,
अब ध्यान का अभ्यास समाप्ति की ओर है। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग बनिए। आप कहाँ बैठे हुए हैं, इसे मन की आंखों से देखिए। आपके आसपास कौन कौन सी चीजें हैं, इसे मन में देखिए। अब 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए। ओम मंत्र के उच्चारण के लिए लंबी गहरी श्वास लीजिए। हथेलियों को आपस में रगड़िए। हथेलियों में गर्माहट लाइए। हथेलियों में गर्माहट लाकर हथेलियों को चेहरे के ऊपर रखिए। धीरे से आंखों को हथेली के पीछे ही खोल लीजिए। ध्यान का अभ्यास यहीं पे समाप्त हो रहा है। अपने ध्यान के अनुभव को कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर व्यक्त करें। मेरे साथ ध्यान में बने रहने के लिए धन्यवाद।